पढ़ना कैसे है और किस समय पढ़ना है। जब आप पढ़ें तो अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप 12th क्लास में हैं और इसके बाद आप CUET का पेपर देने वाले हो, कोशिश करो 5 to 6 आवर्स पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इस 5 to 6 आवर्स पर डे के अंदर आपके लेक्चर्स भी आएंगे और उन लेक्चर्स की रिवीजन के साथ उसके सवाल भी आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं आप ड्रॉपर हो तो आपको 7 से 8 घंटे पर डे करना ही करना है बेटा पढ़ाई। देखो अब ये कहना आसान है मैम 7 to 8 आवर्स हमें पर डे पढ़ना है, क्या इतनी कंसिस्टेंसी या इतनी शिद्दत से हम बैठ सकते हैं? तो हाँ बैठ सकते हो, गैप के साथ बैठ सकते हो। आदत नहीं है तो बेटा ब्रेक लो, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, हो सकता है तो आधे घंटे का भी ब्रेक लो, बट यू हैव टू गिव 7 to 8 आवर्स पर डे। यार देखो अब ये तो मैं कह नहीं रही हूँ भी पूरा साल है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद ये जो आवर्स मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये ड्यूरेशन में बोल रही हूँ, इससे कम होती। अब जब समय कम रह गया है तो थोड़ा सा तो एफर्ट मारना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और इसके लिए इतना समय तो अपनी पढ़ाई को देना कंपलसरी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे ना हम तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर एक सब्जेक्ट होता तो फिर भी समझ आता है, पर इतनी देर तो देनी ही होगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट को डिवाइड करना होगा, ठीक है, कुछ सर्टेन सेगमेंट्स में। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिए मैंने पहला चैप्टर उठाया तो मैंने ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आज पढ़ा। अब बेटा मैंने वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और उसको रिविजन किया। नेक्स्ट डे बेटा जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी उठाई। ऐसे सेगमेंट्स में तोड़ दो चैप्टर्स को और फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, तभी सिलेबस हो पाएगा। अगर आप सोचो एक ही बारी में पूरा चैप्टर कर लो, ऐसा नहीं होता। आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, पर एवरी डे इट इज नॉट पॉसिबल। हमें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है।